गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज। इससे पहले आप लोगों का मिक्सअप क्वेश्चन चला था, आपने देखा था, और मैंने आप सभी को बताया था कि 1 तारीख को आपकी महामैराथन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हम 1 तारीख को महामैराथन क्लास स्टार्ट ना करके 2 तारीख से महामैराथन क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका 1 तारीख का जो क्वेश्चन अभी रेडी हो रहा है, ठीक है, फाइल्स बन रही है, तो थोड़ा सा कुछ इशू है जिसकी वजह से हम लोग क्लास को 2 तारीख से महामैराथन की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आपको बस 1 डेज केवल इंतजार करना है। जुड़े रहिए हमारे साथ ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में, और वीडियो में लास्ट तक बनेगा, बहुत ही इंजॉय करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि जितने स्टूडेंट एमटीएस के लिए फॉर्म भरे हुए हैं उनके लिए वेरी वेरी यूजफुल क्यूज है, इसलिए वो बच्चे ज़्यादातर यहाँ पे इस वीडियो पे ध्यान देंगे। चलिए आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेदम क्या है। देखिए एकदम इजी सा क्वेश्चन है, फेदम क्या है आप सभी को पता है। अगर फेदम की बात की जाए तो एक माप है, मीन्स की एक मेजर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है। देखिए जहाँ पर आंसुओं की बात की जाती है तो आंसुओं में सभी लोग जानते हो कि नमक घुला होता है। आपने देखा होगा, आप लोग कहते हो ना मैम हम जब रोते हैं कभी कभी तो आंसू हमारे माउथ में आ जाती है और हम लोगों को टेस्ट पता चल जाता है। तो भाई आपके आंसुओं में जो पदार्थ घुला होता है वो थोड़ा सा नमक होता है। अगर हम स्टार्च के सूत्र की बात करें तो स्टार्च का सूत्र क्या होता है, 612 होता है। वही यहाँ पे लिख दिया जा रहा है, एक मिनट, 612 H22 एंड O11। ये आपका सुक्रोज का मतलब स्टार्च का आपका सूत्र है, ठीक है। एंड अगर ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6 इसका सूत्र होता है। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु आपका कौन सा है भाई, स्टील, ठीक है, स्टील आपका मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 4, वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो आपको बताना है कि हाइड्रोजनीकरण द्वारा हम वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है। तो आपको बताया जाए कि पेंसिलिन की जहाँ पे बात की जाए, ऑप्शन सी फफूंद से आप पेंसिलिन को प्राप्त करते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शैवाल के बारे में तो एल्गी, ठीक है, इसको इंग्लिश में एल्गी के नाम से जानते हैं, और इसकी स्टडी कहाँ पे करते हैं तो आपको बताना है फाइकोलॉजी में इसकी स्टडी की जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपसे पूछ लेता है भाई कि लाइकेन की स्टडी कहाँ पे की जाती है तो आपको बताना है लाइकेनोलॉजी में की जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता को हम रिचर स्केल के द्वारा मापते हैं। अगर वायु की गति की बात की जाए तो वायु की गति किससे मापते हैं तो आपको बताना है एनीमोमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर के द्वारा आप वायु की गति को मापते हो, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे समुद्र की गहराई को किससे मापते हैं तो फेदोमीटर। शरीर का ताप किससे मापते हैं तो थर्मामीटर जो कांच का होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए फास्फोरस की तो आप सभी को पता है फास्फोरस का जो आपका सूत्र होता है वो क्या होता है भाई, ठीक है, पी होता है। तो फास्फोरस का पी होता है, कितने नंबर पे है ये, इसका एटॉमिक नंबर होता है 15। लोहा की बात की जाए तो आयरन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है। एंड गंधक की बात की जाए तो ये 16 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और इसका क्या होता है भाई, सल्फर का एस होता है। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 8 पे अगर बात करते हैं हम लोग तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार भाई आप सभी को पता है कि 8 का आंसर होगा सी, अल्फ्रेड नोबेल नामक वैज्ञानिक ने डायनामाइट की खोज की थी। अगर हम बात करें आइंस्टीन के बारे में तो भाई आइंस्टीन को देखा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि इन्होंने E = MC
इसके बारे में इन्होंने साफ साफ बताया, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको इतना जानना है। तो यहाँ पर इन्होंने इस सूत्र को डिफाइंड किया था। एंड अगर मैडम क्यूरी की बात यहाँ पे की जा रही है तो रेडियम का डिस्कवर इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब यहाँ पे बात की जा रही है तो ऑप्शन बी है जिप्सन। ठीक है, जिप्सन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। तो आपका सही आंसर क्या होगा भाई, 10 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, लेजर किरण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक्स किरण का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखना है कि एक्स किरण का रोयटेंजिन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्स किरण के बारे में बताया। लेजर का डिस्कवर किसने किया था, तो थियोडोर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया। एंड गामा किरणों की बात की जाए तो रदरफोर्ड ने किया था। और कैथोड किरणों की अगर बात की जाए तो सर विलियम क्रुक नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कैथोड किरणों की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 11, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका जो पिच होता है वो क्या होता है भाई, अधिक सुनाई देता है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 12 की। 12 क्वेश्चन में जब आए हम लोग तो यहाँ पे हमने देखा कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, ठीक है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है, तो आप कहोगे मैम घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनकी सहायता से अल्ट्रासोनिक वेव से, ठीक है, किसकी सहायता से, अल्ट्रासोनिक वेव से। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 14 की अगर बात करें, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है, तो आपको बताना है कि ऑप्शन सी, बॉक्साइट से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्लैक होल क्या है। देखिए ब्लैक होल की बात की जाए तो अंतरिक्ष का सबसे रहस्यमय वस्तु है ब्लैक होल। ओके, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं नेक्स्ट एंड 16 नंबर क्वेश्चन है, जल में स्थायी कठोरता का कारण होता है, किसके कारण जल में स्थायी कठोरता होती है, तो आपको बताना है कैल्शियम क्लोराइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 17, कैलोरी का मापन है। देखिए कैलोरी को हम किससे मापते हैं, तो ऊष्मा से मापते हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 18 के बारे में। 18 क्वेश्चन है हमारा, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, किसके कारण लाल दिखाई देता है, तो आपको बताना है प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो किस क्रम में जोड़े जाते हैं, आपको बताना है कि समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लोहे में जंग लगना, ये तो सभी को पता है, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है, रासायनिक क्रिया है। क्वेश्चन 21 की, केतली में पानी गर्म होना, केतली में पानी का गर्म होना, भाई यहाँ पर अगर हम केतली में पानी का गर्म होने की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं तो आपको बताना है संवहन। ठीक है, संवहन का रीजन होता है कन्वेक्शन। ओके, चलिए 21 का आंसर क्लियर हुआ आप सभी को। अब आते हैं हम लोग 22 में। 22 कह रहा है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो भाई अगर जब फूलों की बात करें तो आप फ्लोरिकल्चर लगा दो, लेकिन फिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो पौधों और जानवरों के जो जीवन चक्र होते हैं उसमें हम लोग फिनोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अगर एग्रोनॉमी के बारे में बात करें तो इसे साक्ष्य विज्ञान कहते हैं और इसमें मृदा प्रबंध के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। बॉटनी में तो पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य के आँख के रंग कौन निर्धारित करता है, तो आपको बताना है भाई कि मनुष्य का जो आँख का रंग होता है वो कौन निर्धारित करता है, तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, आइरिस। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अब हम आते हैं 24 पे। 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। देखिए या तो आत्महत्या थैली बोलते हैं या आत्मघाती थैली बोलते हैं, तो आपका आंसर होगा लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लाइसोसोम बिल्कुल करेक्ट है, जिसका खोज किसने किया था, डिस्कवर किसने किया था, तो डी डुवे ने किया था। ओके, डी डुवे ने लाइसोसोम के बारे में बताया था।
क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 25 क्वेश्चन कह रहा है केकड़े के कितने पैर होते हैं। तो भाई केकड़े की अगर बात की जाए तो केकड़े के टोटल 10 पैर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य के शरीर में कशेरुकों की कुल कितनी संख्या होती है। अब देखो कशेरुकों की संख्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपको नॉर्मल बताना है भाई कि 33 होती है इसकी टोटल। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुआ, कशेरुकों की संख्या 33 होती है। क्वेश्चन नंबर 27, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। मतलब जब सीसा और टिन की अगर मिश्र धातु की यहाँ पे बात की जा रही है तो आपका सही आंसर है शोल्डर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं नेक्स्ट पे 28, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस गंदे पानी से बनती है। तो भाई गंदे पानी से कौन सी गैस बनती है, तो 28 का आंसर है ऑप्शन ए मीथेन गैस, जिसे मार्स गैस के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं, और ये दलदलों में पाई जाती है, धान के खेतों में भी पाई जाती है। CFC क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 28, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस। देखो जो नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO। ये एक ऐसी गैस है जिसे हम लोग टॉक्सिक गैस के नाम से भी जानते हैं। इसे टॉक्सिक गैस क्यों कहते हैं, तो आपको बताना है ये ऐसी गैस है जो आपके रूम हीटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और जो गाड़ी से धुआं निकलता है उसमें प्रेजेंट होती है। इसीलिए रूम हीटर को रूम में अगर आप ज़्यादा देर तक रहते हैं वहाँ पे और रूम बंद करें हैं चारों तरफ से, कहीं भी रे निकलने की कोई भी स्पेस नहीं है, तो हो सकता है आपका ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सके। ठीक है, इसलिए इसे टॉक्सिक गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो भाई सिंपल सी बात है कि मुख्य से ही प्रोटीन का पूछा है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है, तो आपको क्या बताना है इसका आंसर, ऑप्शन डी उदर से। ठीक है, उदर से आपका प्राप्त होता है, प्रारंभ होता है, ना कि मुख से। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 31, सल्फर का उपयोग होता है। देखिए यहाँ पे सल्फर के उपयोग के बारे में बात किया है, सल्फर का उपयोग होता है। अब आपको बताना है भाई सल्फर का सबसे पहले सूत्र क्या होता है, मतलब सैम्बल क्या होता है S, इसकी एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आपको बताना है 16 होता है। और ऑप्शन आपका क्या है, डी है। यहाँ पे डायनामाइट भी है, ठीक है, डायनामाइट भी है, गन पाउडर भी है, बारूद भी है, तो सभी का ये उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 32 क्वेश्चन यहाँ पे है, बायोगैस का मुख्य अवयव है। देखिए बायोगैस का अगर मुख्य अवयव की यहाँ पे बात की जाए तो आपका सही आंसर क्या है, आपको बताना है मैम मेथेन। और मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। इसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक की बात यहाँ पे की जा रही है, तो आपको बताना है C, मतलब कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है चांदी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग किसमें, 34 पे, कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए डायबिटीज़ दिवस के रूप में कौन सा डे मनाया जाता है भाई, तो आप कहोगे कि मैम ऑप्शन डी 14 नवंबर को। 14 नवंबर को, ध्यान से समझिएगा कि 14 नवंबर हम बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब 14 नवंबर को कोई और डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसे आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 35, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। देखिए रासायनिक दृष्टि से मतलब कि सिंदूर का केमिकल नेम क्या है, तो आपको बताना है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिंदूर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 36 की, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है। भाई कौन सी होती है, तो आपको बताना है 36 का आंसर सी है मैम, हीलियम। हीलियम ही नोबेल गैस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 37, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। देखिए मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी है, गैसों के दाब के द्वारा। गैसों के दाब को हम लोग मैनोमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है, क्या होगा इसका आंसर, तो आप कहोगे मैम बी, पेट्रोल की।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात की जा रही है। 39 है, गैस ज्वाला का सर्वाधिक तत्व भाग क्या है? तो भाई यहाँ पे आंसर बिना सोचे आपको लगा देना, नीला भाग है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, एंथोफोबिया निम्न का डर है। तो आपको बताना है मैम पुष्पों का, एंथोफोबिया जो होता है वो पुष्पों का, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको टोटल 40 क्वेश्चंस बताए गए जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। एमटीएस की जो स्टूडेंट है जिनका एग्जाम में होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो हम महा मैराथन की क्लास आपको 2 अप्रैल से जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन है वो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे आपके, और उसमें 200 क्वेश्चन हम आपको कवर कराएंगे। आपको मतलब कम से कम समय में साइंस का एकदम निचोड़ आपको बता देंगे, एक भी क्वेश्चन आपका कहीं से नहीं छूटेगा। ओके, थैंक यू।